हम इस प्रोग्राम के पहले से बात करेंगे पाकिस्तान को बचाने की जो कोशिशें की जा रही हैं और जिस किस्म का माहौल बना हुआ है। आर्मी चीफ जो है वो लीड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे पास स्टूडियोज़ में मौजूद है मुशर्रफ ज़ैदी साहब तज्ज़ियाकार, कामरान यूसुफ साहब सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी तक हमने बात सुनी है और मैं चाहूँगा कि मुशर्रफ के पास आऊँ और कामरान भी इसके ऊपर कमेंट करें। वो शॉर्ट टर्म पे इतना फोकस नहीं है जितना मीडियम टू लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस है। आपने प्राइवेटाइज़ करनी है जो एंटिटीज़ हैं जो हमारे बहुत सारे पैसे खा जाती हैं और इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं। आपने एफबीआर को रिफॉर्म करना है, आपने करप्ट लोगों को पकड़ना है, आपने 72 बिलियन से लेके 100 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट का एहतमाम करना है, आपने ऑयल रिफाइनरीज के अंदर मिनरल्स को आपने डिगअप करना है, फिर मिलियन थिंग्स। तो पहले तो मैं आपको ज़रा जानना चाहूँगा इसके ऊपर रिफ्लेक्शन कि ये जो बहस चल रही है ये हमने ज़्यादा इसमें मुबालगा डाल दिया है या वाक़तन ये बहस संजीदा है और उसी तरफ फ़ौज की क़यादत जाती हुई नज़र आ रही है? देखें, सबसे पहले ये कि लोगों की नीयत पर शक करना मैं समझता हूँ बहुत ही अजीब सा एक अमल है और मेरे लिए एटलीस्ट बहुत अनकंफर्टेबल है। तो अगर सवाल ये है कि क्या फ़ौजी क़यादत की नीयत जो है वो अच्छी है, वो वाकई चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, 100% उसमें कोई, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब इमरान खान आए थे तो उनकी नीयत भी, जो उन्होंने पहली अपनी स्पीच आपको याद होगा, तो उसमें वो सारे नुकात थे जिनकी आज बात हो रही है। और इससे पहले जो 2013 में जब मियाँ साहब आए थे तो तीसरी दफ़ा उनको ये मौका जो है अवाम ने दिया, तो उनका भी एजेंडा यही था। मज़े की बात यह, आपने सिर्फ अगर हम एक इसमें मौजू ले लेते हैं प्राइवेटाइजेशन का, तो प्राइवेटाइजेशन का सबसे, राना साहब को अच्छी तरह याद होगा और उनका प्रोग्राम पे होना इस तरह से बहुत अच्छा और मुफीद है। 1991 में जब मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर पहली दफ़ा उन्होंने हलफ लिया तो उनकी पहली स्पीच में जो पहले नुकात में से पहली चीज़ जो थी वो थी कि उन्होंने प्राइवेटाइज करना है, क्योंकि उनको पता था कि इस तरह से जो कौमी इदारे हैं जो खसारे में जा रहे हैं ये इस तरह से नहीं चलने चाहिए। और बाय द वे उन्होंने काफ़ी हद तक उस पर फॉलोअप भी किया। आपको याद होगा मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइवेटाइज हुआ। शौकत तरीन को पाकिस्तान फौज नहीं लेके आई थी, शौकत तरीन को पाकिस्तान नवाज शरीफ लेके आए थे। हबीब बैंक जो है उनके ज़िम्मे किया गया, उन्होंने उसको ठीक किया। उसकी प्राइवेटाइजेशन बहुत देर बाद हुई, लेकिन एक बहुत लंबा 30 साल का एक तसलसल है, जिससे बड़ा सवाल ये मैं समझता हूँ बनता है तलत साहब के ये क्यों है ऐसा कि चाहे फौजी क़यादत हो या सिविलियन हो, चाहे PML नून के लीडर हों या PPP के या PTI के, सबके अहदाफ एक ही। सब कहते हैं कि हमने टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करना है, सब कहते हैं हमने इदारों को प्राइवेटाइज करना है, और कर कोई भी नहीं पाता। तो जब तक इसका डायग्नोसिस नहीं होगा तो ये जो खिलवाड़ बिजनेस कम्युनिटी हर आर्मी चीफ के साथ करती है, चीफ हमारे जो होते हैं ना ज़्यादातर सादा लोग होते हैं, इनका काम जो है वो कौमी दिफा और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनका और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से हमें बचाना है। उनका काम ये नहीं है कि टैक्स चोरों और रेंट सीकरों से वो ये समझ सकें कि असल इकॉनमी की बात कौन कर रहा है और अपने बिजनेस को बढ़ाने और उसको टैक्सेस से बचाने की बात कौन कर। लेकिन ये जो सादा बातें नहीं है कामरान, जिसमें काफ़ी गहरी बातें की गई उस सारी मीटिंग के अंदर और एक फ्रेमवर्क बाकायदा दिया गया, अहदाफ सेट किए गए, तो आपको लगता है कैलेंडर अनफोल्ड होता नजर आता है? क्योंकि इतनी तफसील के साथ जब आप बात करते हैं तो ऑफ रहे होते हैं, ज़रा 60 बिजनेसमैनों से आप लाहौर में मिल रहे हैं, 50 कराची में मिल रहे हैं। सो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें बिकती हैं और बनती हैं वो लाहौर कराची के अंदर बनती है। यू टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ द पाकिस्तान इकॉनमी। ये रिफ्लेक्शंस पहले तो आप ये बताएं इसके ऊपर। देखें, बिल्कुल ये ऑफ द कफ नहीं है। ये हमें सिग्नल्स मिलते रहे हैं कि ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है इन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके, वो बेशक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हो, बाकायदा उस पर होमवर्क किया गया और शहबाज शरीफ साहब भी उसको एक्नॉलेज करते रहे। लेकिन मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने एक बात की कि बिल्कुल वो बात ठीक कह रहे हैं कि अदरवाइज़ फ़ौज का तो ये काम नहीं है। लेकिन PDM की हुकूमत ने जाते जाते जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम की हैं, अब नेशनल डेवलपमेंट के नाम पर फ़ौज जो है वो प्राइवेटाइजेशन भी कर सकती है, फ़ौज जो है नहरें भी खोद सकती है, फ़ौज कोई भी अब काम कर सकती है। ये बाकायदा तौर पर हमारी पार्लियामेंट ने फ़ौज को ये अब इख्तियार दे दिया है। दूसरा, इसकी कामयाबी का जो ताल्लुक है, देखें उसकी जो सबसे बेहतरीन मिसाल ये मुशर्रफ साहब ने दी 2018 में। आई थिंक एक आइडियल सिचुएशन थी, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रहा कि सिविल मिलिट्री जो टसल की वजह से पाकिस्तान नहीं बढ़ सका आगे। फौज एक ऐसे बंदे को लेकर के आई जिसके बारे में कहा जाता था कि जी ये उनका कैंडिडेट है, और आइडिया क्या था कि सामने इमरान खान होंगे और पीछे फौज होगी, वो बेशक इंटरनल पॉलिसी हो, बेशक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हो, तमाम चीजों को हमने सीधा कर दिया। क्लासिकल वन पेज। यस, और उस क्लासिकल वन पेज में जब हम डिलीवर नहीं कर सके
उस वक्त भी नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी, आर्मी चीफ उसका हिस्सा थे, और फिर जनरल बाजवा जो है बाकायदा तौर पर जो वो क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, और उसमें कोई शक नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो लेकर के आए जब इमरान खान साहब आए थे। तो आई सीरियसली डाउट कि इस वक्त शायद 2018 में फिर हालात बेहतर थे, जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंटली जब आपको ये नहीं पता कि आपके मुल्क में सिस्टम क्या होना है जो डिलीवर करे। ठीक, और आने तो वाले आप कैसे क्या करेंगे, और इंतखाबात जो साथ लगे हुए हैं, और उसके बाद इंतखाबात के बाद क्या सूरत हाल बनेगी। कम बैक टू ऑन दिस बहरान, वैक्यूम, इंतखाबात फरवरी में, नवाज शरीफ मौजूद नहीं है, इमरान खान जेल के अंदर है, निगरान हुकूमतें हैं, किसी ना किसी ने तो वैक्यूम फिल करना है कि नहीं? मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा मफरूज़ा है जो पहले कई बार आजमाया जा चुका है। SIFC का तज़किरा किया कामरान भाई ने। SIFC जैसी कई पुराने इदारे या क्या कहना चाहिए तरकीबें जो हैं वो तश्कील दी गई। एक का तो नाम खुद ही लिया, नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल, जनरल बाजवा के ज़ेरे नज़र जो है वो रहा। जनरल मुशर्रफ के दौर में इसी तरह CIRC के नाम से एक जो है बॉडी तश्कील दी गई। हर दफ़ा जब भी चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी हो, चाहे स्मॉल और मीडियम ताजरान की डॉक्यूमेंटेशन और टैक्सेस की दहिंदगी के ऊपर जो है गौर किया गया हो, और शुरू में बड़े धड़ल्ले से, आपको याद होगा मोइनुद्दीन हैदर को उन्होंने ये दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अच्छी तरह याद है। नवंबर 1999 में कू के फौरन बाद जनरल मुशर्रफ ने कहा हम छोड़ेंगे नहीं। वो सारी बातें जो कल कराची चेंबर और लाहौर चेंबर से हुई ना, वो लिटरली वो पूरी एग्जैक्टली वही लिस्ट है जो जनरल मुशर्रफ ने शेयर की थी अक्टूबर 1999 में। नवंबर 1999 में मोइनुद्दीन हैदर को जो है वो कमान सौंपी गई कि आपने छोड़ना नहीं है, तुन के रख दो, तो मतलब छड़ना नहीं है, सारे टैक्स ना दहिंदगान जो हैं उनको आपस में लेके आए। क्या हुआ, 2-2.5 महीने शटर डाउन स्ट्राइक हुई। पहले फैसलाबाद में हुई, फिर लाहौर में हुई। फैसलाबाद में उन्होंने एक ताजरों का जो लीडर था उसको पकड़ लिया, वो बेचारा शहीद हो गया, वो अपनी हरकतों की वजह से हुआ होगा यकीनन। उसके बाद इस तरह से पूरे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता ताजरान ने शटर डाउन किया। इवेंचुअली फरवरी ख़त्म होने से पहले वो पूरा का पूरा जो मूवमेंट था, मुहिम थी टैक्स अदायगी की, वो सारी बंद हो गई, और वापस उसी तनख्वाह पे रियासत पाकिस्तान ने ताजरों के साथ काम किया। कार्टिजोन जो है वो कार्टिजोन की जो फॉर्म है मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, लेकिन सिनिसिज्म बहुत है हमारी सारी डिस्कशन के अंदर। चूँकि माजी में नहीं हुआ तो एक ये नुक्ता नज़र ये आ सकता है, तो क्या हाल में भी नहीं होगा, मुस्तकबिल में भी नहीं होगा? योर टेक ऑन दिस? नहीं, सिनिसिज्म इसलिए क्योंकि पूरा एक बैकग्राउंड है। मसलन जो रिपोर्टेड रिमार्क्स जो भी इंटरेक्शन हुआ आर्मी चीफ का लाहौर में और कराची में, कि जिस तरह जी डॉलराइजेशन के खिलाफ कैंपेन करेंगे, मनी चेंजेस वाले ये जो सब काम कर रहे हैं, ठीक है आप बिल्कुल करें, उससे हो सकता है 2-4 दिन मार्केट में थोड़ा सा आपको एक स्टेबिलिटी नज़र आए। बट क्या हमारा प्रॉब्लम, आप इमेजिन करें ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? हमारी जितनी मर्जी हमने सब्सिडी दी एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट्स हम अपनी नहीं बढ़ा सके। आज अगर आपके स्टेट बैंक के पास $100 बिलियन पड़ा हो तो कितना, फिर तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी ना, फिर आपको इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। तो ये जो हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है ना कि जी मनी चेंजर को उठा लो, उधर से स्मगलिंग रोक लो, इसको ये कर लो, जो आपके फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो आपका फंडामेंटल प्रॉब्लम यही है कि आपने इस मुल्क के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जहाँ पे सरमायाकारी है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर आपने लोगों को इनकरेज करना है कि वो पैसा बनाएं, वो बिलियनियर बने। यहाँ पे जब एक कोई बंदा पैसा कमाना शुरू करता है तो आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि लगता है कि इसने करप्शन से पैसा बनाया होगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसके लिए फिर आपको, वही मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम चाहिए। आप एक सिस्टम के तहत करेंगे। आइसोलेशन में कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और गिवन सिनिसिज्म इसलिए है कि जब आपका एक बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें आपको मिनिमम कंसेंसस चीज़ों के ऊपर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि बगैर किसी पॉलिटिकल बैकिंग के, आई एम श्योर कि राना तनवीर साहब इस पर रोशनी डालेंगे, जो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी रही है, डू यू थिंक दैट नवाज शरीफ आज लंदन में बैठ के ही वुड बी रियली हैप्पी कि जिस तरीके से हमारे पॉलिटिशियंस ने कंसीड की हैं चीज़ें, और कल जिस तरह कहते हैं कि जी अगले प्राइम मिनिस्टर वो होंगे और वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे कि इतना एक्सेसिव रोल जो है वो दे रहे हैं? जो बड़ा सवाल है ये।